दिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि पत्नी लड़ झगड़ कर मायके में जाकर बैठ गई। बार बार बुलाने पर कई तरह से प्रयास करने के बाद भी पत्नी आने को तैयार नहीं है। तो पति के द्वारा अगर तलाक का केस डाला जाता है तो यहाँ पर आप ये बात समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पति के द्वारा एक ऐसी गलती की जाती है, जो एक कहावत है ना कि कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार लेना, मतलब पैर पर कुल्हाड़ी पड़ना एक अलग बात है, लेकिन जाकर खुद कुल्हाड़ी पर पैर मार लेना। तो ये परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है जहां पति के द्वारा अगर ये कदम उठा लिया जाए कि वह तलाक का नोटिस भेज देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ये कदम उठाते हैं तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पहल को कर देते हैं कि जिसमें पत्नी का पक्ष मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके साथ ऐसी परिस्थितियां घटती हैं तो आपको थोड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ताकि आप अपने तरफ से जो कदम बढ़ाएं वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष को मजबूत करता हुआ चले। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले ये प्रयास कर लेना चाहिए कि आखिर पत्नी गई क्यों है या पत्नी आना क्यों नहीं चाहती। अगर कहीं आपकी गलती है या परिवार बसने की स्थिति में है तो आपको एक प्रयास जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है कि जहां पत्नी बेवजह जाकर बैठी है तो नेचुरल है आपका फ्रस्ट्रेट होना, आपका फ्रस्ट्रेशन में इस तरह का कदम उठाना या कैसे भी कर इस रिश्ते को खत्म करने का प्रयास कि अब आखिर करें कि अगर पत्नी आने को तैयार नहीं है। तो नेचुरल है किसी भी व्यक्ति के सामने यही कदम होगा कि हम तलाक की अपील लगा देते हैं। लेकिन आप तलाक की अपील लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को गलत साबित कर देते हैं कि आप पत्नी को नहीं रखना चाहते। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना क्या चाहिए। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि नए कानून के तहत, तो कोई भी नया कानून या पुराना कानून, संविधान यही कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और हर व्यक्ति को अपने अधिकार मांगने का अधिकार है। मतलब अगर उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो वह लीगल तरीके से आकर अपने अधिकार की मांग करे, तो कहीं ना कहीं उसको अधिकार मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो में बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब बात करते हैं कि अगर पत्नी आने को तैयार नहीं है तो आपको डायरेक्ट तलाक का नोटिस नहीं देना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने रिलेटिव्स का सहारा लेना चाहिए। अगर रिलेटिव्स का सहारा लेने से अगर आपकी बात बनती है, परिवार संभल सकता है, तो आपको इस तरह से छोटे छोटे प्रयास कर लेना चाहिए। जैसे आप रिलेटिव्स का सहारा ले लें, आप अपने सर्कल में किसी का सहारा ले लें जो आप दोनों में कॉमन फ्रेंड हो और जो आपको निष्पक्ष होकर आपकी गलती, अगर आपकी गलती है तो वो आपको बता दे, या आपकी वाइफ की गलती है तो वो आपकी वाइफ को बता दे। रिलेटिव्स का भी हम इसमें कम योगदान कहेंगे कि अगर कई परिस्थितियों में ये देखने को मिलता है कि जहां रिश्ता बिगड़ता नहीं है वहां रिलेटिव्स कूदकर उस रिश्ते को बिगाड़ देते हैं, और अधिकतर ये काम पेरेंट्स का होता है, क्योंकि पेरेंट्स उस समय में उस रिश्ते को बचाने का प्रयास नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रयास करते हैं कि कहीं हमारा ईगो ना कम हो जाए, या हमारी बेटी का या हमारे बेटे का ईगो कहीं खत्म ना हो। मतलब ईगो एक बना रहना चाहिए, एक अपने आप में, चाहे रिश्ता टूटे या रिश्ता बचे या ना बचे ये एक सेकेंडरी हो जाती है। लेकिन हमें नहीं झुकना, या हमारा बेटा या हमारी बेटी रिश्ते में झुक ना जाए। बल्कि यहाँ पर एक छोटी सी बात अगर समझ सकते हो कि अगर झुकने से रिश्ता संभलता है तो झुक जाना बेहतर है। लेकिन फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर हर बार आपको झुकना पड़े तो संभल जाना, रुक जाना बेहतर है। तो यहाँ दोनों ही बातें लागू हैं। तो वो आपको अपने रिश्ते की कंडीशन पर देखना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आपको लगता है कि झगड़ा बेवजह का है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर कई प्रकार के विवाद सुबह से शाम में तक घटित होते हैं, और उन्हें भूल जाना कई बार मजबूरी होती है, कई बार उस रिश्ते की डिमांड होती है। तो यहाँ पर दोनों ही तरीके से आपको उस अपने रिश्ते को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्ते की परिस्थिति को देख समझ लेना चाहिए, उसी प्रकार से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आप यहाँ पर रिलेटिव्स का सहारा ले लें, अपने सर्कल का सहारा ले लें। अगर इन दोनों तरीके से बात नहीं बनती है
तो आप एक लीगल नोटिस का सहारा ले लें, जिसमें बाकायदा आप एक एडवोकेट की हेल्प लें। एडवोकेट के द्वारा एक लीगल नोटिस बनवाकर उसमें प्रॉपर आप सारी चीज़ें मेंशन करें कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलती आपकी है तो आप उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करें, अगर आपको लगता है कि सामने वाले की गलती है तो आप उस चीज़ को भी उस लीगल लैंग्वेज में बताने का प्रयास करें, और फाइनली उसमें लास्ट में ये लिखें कि मैं इस समय के अंदर तक आपका जवाब चाहता हूँ। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर आपको उस लीगल नोटिस में आखिरी में ये चीज़ मेंशन जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप एक अनुभवी एडवोकेट के पास जाएंगे तो वो नेचुरली अपने हिसाब से उस चीज़ को ड्राफ्ट करेंगे और आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि आपको इतने दिन के अंदर उस चीज़ का जवाब देना होगा। अगर आप उस चीज़ का जवाब दे देंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मतलब अगर आपकी वाइफ के द्वारा अगर आपको उसका जवाब मिल जाता है तो आपको नेचुरली वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि अब आपको करना क्या है। और अगर लीगल नोटिस के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो फिर आपको आगे कोई कदम उठाना चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाते हैं तो आपको रिलीफ मिलेगा और आपका कहीं ना कहीं पक्ष मजबूत होगा। क्योंकि जब आप अपना कभी भी अगर आगे चलकर आप तलाक का नोटिस आपकी पत्नी के आपके द्वारा भेजा जाता है तो भी आप ये कह सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से प्रयास किया। और अगर आपकी पत्नी के द्वारा आपके ऊपर कोई भी झूठे आरोप लगाए जाते हैं तो वहाँ भी आप अपना पक्ष रख सकते हैं कि ये इस प्रकार से पत्नी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन मेरा तो यहाँ यही प्रयास था कि मैं अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता था या मैं अपने घर को संभालना चाहता था। लेकिन अगर पत्नी नहीं चाहती है या आप दोनों का किसी प्रकार से साथ रहना पॉसिबल नहीं हो रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। मेंटेनेंस के केस में भी रिलीफ मिलेगा और अगर झूठे आरोप लगेंगे तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्रयास कर कर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आपको डायरेक्ट तलाक का नोटिस नहीं भेजना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट तलाक का नोटिस भेजते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना पक्ष कमजोर करते हैं। धन्यवाद।